बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ चुके हैं, इनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ये हमारे बड़े काम आएंगे इस चैप्टर को समझने में। लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है फ्रॉम ए टू बी, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया स्ट्रेट लाइन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, डिस्टेंस भी। डिस्प्लेसमेंट फर्ज करें 100 मीटर है, उसने 10 सेकेंड टाइम लिया, स्ट्रेट लाइन में गया, टाइम कितना लिया? 10 सेकेंड। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है? एस। टाइम उसने लिया 10 सेकेंड। मैं इसी से वेलोसिटी निकालता हूं। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है, टाइम 10 सेकेंड्स है। क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। या 10 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, तो 10 अपॉन 1 बच जाएगा ना। 10 मीटर ऊपर, 1 सेकेंड नीचे, तो इसी को मिला के हम फिर कहते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम 1 सेकेंड है ना। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर हुआ, तो 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 30, इसलिए 10 सेकेंड में 100। तो ये इसी को हम कहते थे एवरेज वेलोसिटी, कि अगर 1 सेकेंड में 10 है, इसलिए 10 सेकेंड में 100 है। ठीक है। तो वेलोसिटी हमने कैसे निकाली? हमने कहा ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारा, इसको टाइम से डिवाइड कर दो, बस। क्या निकला है? वेलोसिटी। इसको हम क्या कहते थे? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन मोशन की वेलोसिटी। यह कुछ नहीं, हमने डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दिया और उसको एक नया पता में ये चल जाता है कि कोई बॉडी तेज चल रही है। अगर एक और बॉडी हो जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो, यानी उसकी वेलोसिटी फिर ज़्यादा, वो 1 सेकेंड में 20 मीटर कवर कर रही है, ये 1 सेकेंड में 10, तो फायदा क्या होगा? इसका मतलब दूसरी बॉडी आपको जल्दी पहुंच जाएगी और ये देर से पहुंचेगी। ये स्पीड का या वेलोसिटी का फायदा। फिर हमने कहा एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेल्टा वी क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब फर्ज किया बॉडी रेस्ट में थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। सही है। जब रेस्ट में है तो कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है तो वेलोसिटी भी 0। हमने एक्सेलरेटर में पाँव रखा, गाड़ी की स्पीड बढ़ना शुरू हुई, 4 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 20। तो हमने कहा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। 20 माइनस 0 अपॉन 4। 20 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 20 अपॉन 4। 20 और 4 को अगेन 5 के टेबल पे 4 से 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, तो 5 ऊपर बच जाएगा, 1 नीचे। अगेन ऊपर क्या है? वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और नीचे 1 सेकेंड। ये क्या बता रहा है? 1 सेकेंड में वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकेंड का इजाफा हो रहा है। यही एक्सेलरेशन है। जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। उसका क्या मतलब होता है? हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकेंड का इजाफा हो रहा है। तो बहरहाल ये एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन हमने कैसे निकाला? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी होगी, और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। खैर सही है। ये चैप्टर 3 में हमने बड़ी डिटेल में ये चीज़ें क्या की, पढ़ी। ऐसा ही है, ऐसा है। अब ये हमारा ये आ गया पंखा, फैन। ये फैन का वो पर है, फर्ज करें आप साइंसदान हैं, आपने एक ऐसा पंखा बनाया जिसका पैन जो है, जिसका पर जो है वो क्या है? रेक्टेंगुलर है, यूँ कर्व नहीं है। बहरहाल या ये स्केल है, तो ये वो पंखा है। पंखा ये छत है, समझे? ये बोर्ड जो है छत है, पंखा इस पे लटका हुआ, पंखा यूं घूम रहा है एंटी क्लॉक वाइज। एक पर को देख रहे हैं, पंखे का ये पर अभी इधर है, इधर आया, इधर आया,
ये पर यूं क्या कर रहा है, घूम रहा है, सही है। तो ये जो है ये वो डॉट, ये वो क्या है, ये डॉट क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट के अंदर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द मेरा पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब मैंने इस पर पे 3 पॉइंट ले लिए, 1, 2 और 3। ये पॉइंट, अब मैं अगर सिर्फ पॉइंट 1 को देखूं तो ये पॉइंट 1 क्या कर रहा है, कैसे घूम रहा है, सर्कल में। कैसे घूम रहा है, पॉइंट 2 भी क्या कर रहा है, सर्कल में। पॉइंट 3 भी क्या कर रहा है। तो किसी एक पॉइंट को देखेंगे तो वो सर्कल में घूम रहा है। तो रोटेटरी मोशन में यही होता है, तमाम पॉइंट सर्कल में घूम रहे होते हैं। तमाम पॉइंट्स क्या होते हैं, और उन तमाम सर्कल्स का सेंटर होता है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक खास बात। दूसरी बात, अगर मैं पहले पॉइंट का डिस्टेंस लूं यहां से यहां तक, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन, एंगल कितना है, एंगल कितना है भाई, 90 होता है ना। अब अगर पॉइंट 1 को लूं तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। पॉइंट 2 को लूं तो ये डिस्टेंस है, पॉइंट 3 को लूं तो। अगर मैं पॉइंट 1 या पॉइंट 2 या पॉइंट 3 की मदद से इस ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफाइन करना चाहूं तो वो अक्लमंदी होगी या बेवकूफ़ी, पूरे पर की या पूरे स्केल की। पूरे स्केल की मोशन को अगर मैं पॉइंट 1 से डिफाइन करूं तो पॉइंट 2 और 3 का क्या होगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो ये पहुंचा तो एक ही टाइम में भाई, ये पूरा पर मूव कर रहा है ना। फर्ज करें यहां से यहां तक ये पहुंचा 5 सेकंड में, तो पॉइंट 1 की वेलोसिटी क्या होगी, s1/5 सेकंड। पॉइंट 2 की वेलोसिटी क्या होगी, s2/5 सेकंड। पॉइंट 3 की वेलोसिटी क्या होगी, s3 लेकिन s3 क्या है, सबसे ज्यादा, s2 उससे ज्यादा है। v इजिकल टू s/t, अगर t फिक्स हो गया तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पर। जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट को लूंगा तो वो तो मुझे सिर्फ उस पॉइंट के बारे में बताएगा, पूरी बॉडी के बारे में। अगर मैं s3 को लूंगा तो s3 की वेलोसिटी कुछ और, s2 की वेलोसिटी कुछ और, s1 की वेलोसिटी कुछ। इसलिए यहाँ लीनियर क्वांटिटीज थोड़ा सा क्या करती हैं, प्रॉब्लम करती हैं। लेकिन किसी अक्लमंद आदमी ने कहा, ना छेड़ मलंगा नू, एंगल तो 90 है ना यार, सबका एंगल क्या है, वो तो भाई एंगल ले लो। उस एंगल को ही क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल तो सेम है सबका, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो रोटेशनल में, रोटेशन में थीटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, s ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि थीटा पूरी बॉडी की मोशन को बताएगा रोटेटरी मोशन में। s पूरी बॉडी की मोशन को, s किसी एक पॉइंट की मोशन को बता सकता है, पूरी बॉडी की मोशन को नहीं बता सकता। तो इसी तरह अगर मैं इस थीटा को टाइम से डिवाइड कर दूं तो इसको हमने कह दिया था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज था उसको हमने कह दिया था एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। जो लोग नए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा, चैप्टर 4 के लेक्चर्स यूट्यूब पे पढ़े में, सही है। सर्कुलर मोशन में हमने ये एंगुलर क्वांटिटीज पढ़ी थी, वैसे फिर भी मैंने समझा दिया, कॉन्सेप्ट वही है। बस s की जगह थीटा समझ लो, s की जगह v की जगह ओमेगा, a की जगह, तो जो ये है वही ये बन गया। क्लियर हो गया, क्लियर। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन करता था लीनियर मोशन में, एक्सेलरेशन खुद से तो नहीं होता, एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, फोर्स। जो न्यूटन साहब ने मेहनत की, हमें 3 लॉज पढ़ाए, एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करेगा। तो सवाल ये बताता है कि जब लीनियर एक्सेलरेशन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए भी क्या होना चाहिए, फोर्स के टाइप की कोई चीज़ होनी चाहिए। वो चीज़ क्या है, टॉर्क। वही हमने क्या करना है, पढ़ना है, टॉर्क। ठीक है, सही है भाई। चले यहाँ तक उतार लें, हम टॉर्क पढ़ते हैं। टॉर्क क्यों पढ़ रहे हैं, ये रीज़न है।